हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर बिल्कुल जो जांच हो पूरी की पूरी हो। इस जांच के अंदर जिस तरह आगे जांचों को लपेटा जाता है, जिस कौम का व्यक्ति जाता है उसी कौम के व्यक्ति को गिरफ्तार करके, चाहे पहले देवा भाई का गुजर का मर्डर हुआ हो, चाहे आप किसी और का मर्डर हुआ हो, इसके अंदर यही होता है। तो हम ये चाहते हैं बिल्कुल निष्पक्ष और उन लोगों तक पहुंचा जाए जिन्होंने ये क्राइम किया है, और उसके 50 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग। और इनकी जो हम ये 5 पॉइंट आपके सामने रखे हैं, इसकी ये ज्ञापन पहुंचाया जाए। इसके साथ दूसरा निवेदन हम और करना चाह रहे हैं कि चुनाव के बाद के अंदर जेतारण के अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अननेसेसरी आपके इसके सोशल मीडिया के ऊपर अननेसेसरी की लैंग्वेज को काम में ले रहे हैं। उनके ऊपर प्रशासन या तो कंट्रोल करे, और कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर हमें कानून हमारे हाथों में लेना। मतलब इस तरह के वर्डिंग काम में ले रहे हैं, ऐसी नौबत नहीं आने देंगे। आपने अभी ध्यान में डाला पहले समाज के लिए मेरी बात, यदि आप लोग देखो ये मुद्दा है, ये वास्तव में बहुत निंदनीय है, और इससे ज्यादा अराजक और खराब घटना इस अपनी व्यवस्था में हो नहीं सकती। पूरा सिस्टम अपना हायर लेवल का, स्टेट का, सभी का ये इस पे ध्यान है। भारत के गृह मंत्रालय ने इसको सीरियसली लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आज ही त्वरित रूप से जो आरोपी है वो जद में होंगे, कानून के कब्जे में होंगे, और बाकी जो अपेक्षा आपकी जो जितनी सारी मांगे हैं उनको सक्षम स्तर पे तुरंत पहुंचाते हैं। दूसरी जो आपने बात कही है आपने कि चुनाव के बाद, चुनाव एक अलग चीज थी, उसका एक फेज था, वो फेज खत्म हो गया। ये लोकतंत्र सबको अवसर देता है, इस प्रकार कोई एलिमेंट है वास्तव में वो मर्यादा से इतर कुछ कर रहा है तो आप लिखित में या मेरे को वैसे ही बता सकते हैं, थाना अधिकारी बता सकते हैं, त्वरित कार्रवाई करें। और आपको भी उग्र होने की इस मामले में जरूरत नहीं है। हर किसी को, हर नागरिक को हक है अपने हिसाब से लोकतंत्र में भाग लेने का, चुनाव लड़ने का, वोट देने का, इलेक्शन का, किसी की सम्मान करने का, विरोध करने का। लेकिन एक दूसरे की गरिमा को, एक दूसरे की मर्यादा को, एक दूसरे की जो आस्था है, आचरण है, बाकी कुछ भी है, जो भी निष्ठा है, उसको प्रभावित करने किसी को हक नहीं है। ऐसा कुछ होता है तो उसको होने नहीं देंगे, इंश्योर करेंगे, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। आप निश्चिंत रहो, शासन चोरी वाले में अभी सब लोगों के साथ मिलकर आया हूँ, देखा है। यहाँ जो जेतारण शहर में हमने 5-4 पहले ही चीजें पाइपलाइन में थी, और क्योंकि इलेक्शन प्रक्रिया उसकी वजह से रुकी हुई, सारी कराएंगे। कैमरे लगा रहे हैं शहर में सभी जगह, पॉइंट भी हमने पहले चिन्हित कर रखे, और काड़ू, रास, निमाज, लांबिया, ये भी घटना हुई थी चुनाव में। ये भी इनके लिए भी घटना हुई थी। कोई आदमी गाड़ी लेके जा रहा था, उसकी नहीं ली और उसके साथ बहुत बदतमीजी से। देखो पहले तो मैं आप सब लोगों से ये मेरी तरफ से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ और आह्वान करता हूँ कि चुनाव वाला एक अलग फेज था, सब लोग बड़ा दिल दिखाओ। आपका उस टाइम चाहे जो भी भाव था, जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, उसमें अंतिम परिणति जो ईश्वर ने चाहिए, जो प्रकृति ने चाहिए रही। अब उस सब चीजों को छोड़ के वापस मैं उम्मीद करता हूँ कि एक सकारात्मक भाव से, सकारात्मक ऊर्जा के साथ सभी ये अच्छे समाज के नागरिक के रूप में सभी, दोनों पक्ष, कोई भी पक्ष, इसमें पक्ष की बात ही नहीं है। हम सब, हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, और जो व्यवस्था है हमारी, जो कानून तंत्र है, सिस्टम बना हुआ है, उसकी जो सब मान सम्मान करते हैं। ये एक जीत के गया, हमारे 16-16 है, फिर ऐसे क्राइम होगा तो फिर ये कहाँ जाएंगे? ये नहीं होगा, ऐसे थोड़ी होगा। वो तो उनकी जीते हैं, उनकी जिम्मेदारी हुई है कि वो सबका ध्यान रखे, ये करेंगे। ऐसे नहीं होता, आप चिंता नहीं करें। और ऐसे हमारे समाज के सबसे सर्वमान्य हैं कुर्की ठाकुर साहब, और उनके व्यक्तिगत उनके ऊपर टिप्पणी की गई, इसलिए हमें उसका मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार का कुछ है तो आप तुरंत कार्रवाई करें। नाम से करता है सर, उसका हां नहीं, व्यक्तिगत कुर्की ठाकुर साहब के नाम और समाज कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं, ऐसा कुछ यदि है, ऐसा कुछ है तो आप तुरंत कानूनी कार्रवाई करें। कानून भी सबके लिए समान है, एग्जीक्यूट करेंगे। जिम्मेदारी मेरी, मैं कराऊंगा, आप दो मेरे को, ठीक है? ये सुखदेव सिंह जी के बारे में उसको आप कहें अमर रहे। सुखदेव सिंह जी, सुखदेव सिंह, आज हमारे लिए बहुत ही शोक का दिन है कि हमारे एक ऐसा नेता की हत्या ऐसे कायरतापूर्ण कर दी गई
कि जैसे मतलब उनको बैठ करके उनके घर जा करके और उनके सम्मान के लिए पगड़ी ले जा करके, मतलब इतना धोखा दे करके उस शेर को चला गया। इसके लिए हमको खुद को आ रहा है कि अगर उसको सामना करते और उससे दो बात करते तो बता देते, उसका खुद आ जाता ना, वो कोई क्या नाम है उसका, तो गोदारा, तो वो उसको भी निपटा देते। लेकिन ये शर्मनाक घटना जो घटी उसके लिए हमारे सबके लिए दुख है, हम सबको। पर हम सबको एकत्रित रहना है। 36 कौम इसके साथ, पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की, जहाँ जहाँ उनका वर्चस्व था, पूरे 36 कौम हिंदुस्तान की उनके साथ आज है। और मैं सभी 36 समाज के लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और विशेषकर जैतारण संभाग के सारे जो मार्केट बंद रखे उन सभी प्रतिष्ठान व्यक्तियों को भी मैं पूरे समाज की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। और आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि आप लोग यहाँ पधारे, उसके लिए धन्यवाद। हम धैर्य बनाए रखें, हम कोई अपना आपा नहीं खोएं, पहले कानून को अपना काम करने दें। अगर कानून अपना काम नहीं करेगा और जैसा जयपुर से अपने को निर्देश मिलेगा कि अब आगे हमें क्या करना है, उस समय हम अपने आप को मजबूत रखें, चाहे हमें जयपुर जाना पड़े, चाहे हमें दिल्ली जाना पड़े, चाहे इस लड़ाई को कितनी भी लंबी लड़ना पड़े। उस लड़ाई के लिए प्रत्येक व्यक्ति 36 कौम का, ये केवल एक राजपूत समाज का मर्डर नहीं हुआ है, ये पूरे की पूरी 36 कौम का घर बैठे हुए मर्डर होना एक मामूली बात नहीं। आम आदमी तो सुरक्षित है ही नहीं, इसके हिसाब से तो कोई भी किसी के घर में घुस करके कैसी भी वारदात कर सकता है। अब तो मतलब बिल्कुल प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं। और जो पिछले 2 सालों से सुरक्षा मांग रहे थे कि मेरे ऊपर हमला होगा, मेरे ऊपर मुझे धमकियां दी जा रही थी, पंजाब पुलिस गवर्नमेंट को इत्तला दे रही थी, तो मैं तो इस पिछली गवर्नमेंट की किन शब्दों में निंदा की जाए वो उतनी कम है कि मतलब इतनी गिरी हुई सरकार थी कि जिसको पता चल गया कि इस व्यक्ति के ऊपर अटैक होगा, इसको मार दिया जाएगा, उसके बावजूद भी उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की और अपने मंत्रियों के लिए 10-10, 15-15, 20-20 सिपाही खड़े करके उनको साथ चला रहे थे। वो सबको जनता ने निपटा दिया। तो अब आप लोग धैर्य रखें, आप लोग यहाँ पधारे, 36 कौम ने जो समर्थन दिया उसके लिए पूरा करनी सेना और राजपूत समाज आपका आभारी रहेगा। और भी किसी भी कौम के साथ भविष्य में भी इस प्रकार की घटना घटती है तो ये राजपूत समाज 36 ही कौम के लिए तैयार है। हम जब भी हमें आप याद करोगे, हम आपको आधी रात को लिए तैयार मिलेंगे। ये हमारी पूरी कौम की तरफ से आप सभी 36 कौम को हमारा वादा है। और अभी जो कल रात को जैतारण में चोरियां हुई उसके लिए भी हमने एसडीएम साहब को कह दिया कि समय पर उन चोरों को पकड़ा जाए और ऐसी वारदातों को रोका जाए। और जगह जगह जो घटनाएं हो रही है उन घटनाओं के ऊपर अब राज चेंज हो गया है, अब भारतीय जनता पार्टी का राज आ गया है। तो सब जितने भी अधिकारी हैं जो कांग्रेस की रफ्तार से चल रहे थे उनको भी मैं आगाह कर रहा हूं कि अपनी रफ्तार छोड़ करके यूपी वाली रफ्तार पर आ जाए। और ऐसा ही मुख्यमंत्री हमारा आएगा जो उस यूपी वाली रफ्तार पर ला देगा। आप लोग पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शांति और संयम रखें, ये सबसे बड़ी बात है। और जो जैसा निर्देश ऊपर से मिले उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद।